जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को सभी जो पासा के मुख्य टॉपिक थे उन सभी को हमने बता दिया था। ठीक है, आज उन्हीं टॉपिक को लेकर हम प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि प्रश्न 1 है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब ये कि पासा है, पासा और पासा का यह सतह है और सतह के ठीक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसको समझने के लिए कल हमने आप लोगों को पासा में पहले 2 तरह से बताया था कि पासा 2 तरह से होगा, एक बंद पासा, एक प्रसारित पासा। बंद पासा 2 तरह से होगा, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासा में जो था कि किसी भी पासे की 2 विपरीत सतहों का योग अगर साथ होगा तो वह मानक पासा होगा, और साधारण पासा में अगर 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर साथ होगा तो वह साधारण पासा होगा। जैसे कि अगर 3 + 6 = 9 होगा, 3 + 5 = 8 होगा और 6 + 5 = 11 होगा। किसी भी निकटवर्तीय 2 सतहों का योग 7 नहीं हुआ, इसलिए जो है यह साधारण पासा पासा नहीं है। जब ये साधारण पासा नहीं है तो यह मानक पासा होगा, और मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि 5 + 3 बराबर 5 में हम क्या जोड़ दें कि 7 हो जाएगा। तो अगर 5 में 2 जोड़ दिया जाए तो 7 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की जो विपरीत बनेगा वह 2 होगा। और अगर 3 के विपरीत अगर हमको निकालना हुआ तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए। तो 3 में हम 4 जोड़ देंगे, 7 होगा। तो कह सकते हैं 3 का विपरीत जो होगा वह 4 होगा। अगर हमसे 6 का पूछ लेता तो 6 के विपरीत क्या होगा। तो 6 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 7 होगा। तो इसका मतलब 6 का जो विपरीत बनेगा वह 1 होगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगर 6, ठीक है, प्लस x मान लें, क्या जोड़ दें, बराबर 7, तो x बराबर 7 - 6, तो x बराबर 1, और x का वैल्यू जो होगा मतलब 6 के विपरीत होगा। लेकिन अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वनडे एग्जाम हमको देना है तो इस तरह से जल्दी प्रश्न करना होगा, तो हमको यही तरीका लगाना होगा कि 5 में क्या जोड़ दें कि 1 साथ हो जाए। तो 5 में हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2। 3 में क्या जोड़ दें, तो 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए तो 1। इस हिसाब से 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत हमारा 2 आंसर होगा। तो मतलब ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर आप लगाएंगे कि ए या 2 या 4, ये सरासर गलत होगा। ठीक है, ये वाला भी हमारा 1 नहीं होगा, ये गलत होगा। 1 या 4 होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी नंबर सही होगा। ठीक है। इसको देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न, नीचे पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब हमने कल बता दिया था कि एक जब पासे में 2 प्रारूप दिए हों और 2 प्रारूप में किसी एक सतह का अगर मान, 2 प्रारूप में किन्हीं एक सतहों का मान अगर समान हो तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो 2 और 2 हमारे जो ये दो सतह हैं वो समान है, तो इनको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब ये होगा कि जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 होगा, 2 के इधर फिर हमको 3 मिलेगा, 3 के आगे हमको 5 मिलेगा, और ये 2 मिलेगा, ये 6 होगा और 1 होगा। हमने कल आप लोगों को बताया था कि किसी पासे में कुल 6 सतह होते हैं, और 6 सतह में कुल सतहों पर 1 2 3 4 5 6 या बिंदी लगे होंगे, या ABCDE और F करके अक्षर का प्रयोग किया गया होगा। तो इसमें 6 सतह होते हैं। अगर देखा जाए तो 1
ठीक है, 2, 3, 5, 6। तो कुल टोटल अगर सतहों की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, इनमें अगर देखा जाए तो 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, ठीक है, और ये 5 आया और ये 6 आया। लेकिन 4 हमारा जो सतह है वह दिखाई नहीं दिया गया। जब किसी पासे के 2 प्रारूप दिए हों और 2 प्रारूप में 2 सतहों का मान अगर बराबर हो, 2 यहाँ भी 2 यहाँ, तो जो सतह दिखाई नहीं देगा वह 2 बराबर सतहों के मान के विपरीत हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 के विपरीत जो सतह नहीं आया 4, वह क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत हम कह सकते हैं कि 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। प्रश्नों को देखिए, लिखा इसलिए पहले से गया है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। अगर हम प्रश्न को लिखेंगे तो इसका मतलब होगा वीडियो लंबा जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा देखिएगा। नीचे पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यह जब पासे के 2 से ज़्यादा स्थितियां दी गई हों, तो इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हमने कल ये भी बता दिया था पिछले वाले वीडियो में। अगर आप पिछला वाला नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बात नहीं समझ में आएगी। इससे पहले आप जो होगा डाइस का क्लास 1 आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 2 सतह कौन कौन से बराबर हैं। 2 सतह में अगर देखा जाए तो 1 और 1 ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे यह 3 और 3 भी बराबर हो जाएंगे। हमने ये भी बताया था कि अगर किसी पासे में 2 सतह बराबर हो तो तीसरा सतह ऑटोमेटिक अगले वाले सतह के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1 और 1 अगर हो गए और 3 और 3 हो गए तो 2 जो होगा वह 5 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के पासे में 2, लेकिन हमसे 3 के विपरीत पूछा है तो हमको 2 ऐसे पासे लेना होगा जिनके एक एक सतह बराबर हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 है, 3 यहाँ भी है, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ, 5 यहाँ नहीं है। कह सकते हैं 2 और 3 में एक सतह क्या है, पासे के बराबर है। तो उनको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लेके घुमा देंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 मिलेगा, 5 आएगा और 1 आएगा। उसके बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। फिर वही बात 3 के विपरीत। तो कुल पासे में देखा गया तो 6 सतह में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। कौन सा सतह नहीं आया, 6 नहीं आया। और जब 6 नहीं आया है तो जब 2 सतह समान है, 3 3 समान है, तो उसके विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा कहाँ है, पहले में नहीं है, ये गलत है। बी ने भी गलत है, सी भी गलत है। तो डी वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। प्रश्न 4 में कहा है वह संख्या कौन सी है जो 1 के सामने वाले फलक पर बराबर है, फलक पर है। तो अगर देखा जाए तो इसमें 2 सतह बराबर हैं और 2 सतह बराबर होने के साथ साथ 1 के विपरीत पूछा। तो जब किसी पासे के 2 प्रारूप दिए हों और 2 प्रारूप में 2 सतह अगर बराबर हों तो तीसरा सतह ऑटोमेटिक अगले वाले सतह के विपरीत हो जाएगा। तो 2 के बराबर 2 हो गया है, ठीक है, 4 के बराबर ये है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 बराबर 2 दिया विपरीत में, और न विपरीत तो होगा नहीं, मतलब सतह बराबर है, और 4 बराबर अगर 4 दे दिया तो 3 ऑटोमेटिक जो हो जाएगा 1 के विपरीत हो जाएगा। तो 1 के सामने मतलब 1 के विपरीत में कौन होगा, 1 के विपरीत में ये होगा। इसमें हमसे अगर ये भी पूछ ले कि 4 के विपरीत कौन होगा तो 2 के विपरीत कौन होगा, तो हम कह सकते हैं 4 और 2 के जो विपरीत होंगे इनमें से कौन कौन से अंक नहीं आए हैं। तो कह सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 जो हैं सतह हमारे हैं। तो अंक कौन आया, 1 आ गया, 2 आ गया है, और 3 आ गया, और 4 आ गया। और इसमें से अगर देखा जा गया तो 5 और 6 नहीं आया। तो 2 के विपरीत हम कह सकते हैं, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत
ये 5 होगा या तो 6 होगा, और 4 के विपरीत हम बोल सकते हैं कि 5 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, बातें आपको समझ में आती होंगी। देखिएगा अगला प्रश्न, एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। 6 फलकों को हरे, नीले, सफेद, पीले, काले और गुलाबी रंग से रंगा गया है। यदि काले रंग को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो नीचे फलक पर कौन सा रंग होगा। जैसे कि हमने बताया था कि एक पासे में ठीक है, पासे से पहले घन लिया जाए तो घन के जो होंगे 6 फलक होंगे। 6 फलक को क्या किया गया, ऊपर लाल से, नीचे हरा से, इधर पीला से, इधर हरा से, ठीक है, सामने सफेद और पीछे जो है काले रंग से रंग दिया गया। कुल 6 रंगों का प्रयोग किया गया और जब उनको देखा गया तो ठीक प्रारूप के रूप में तो 2 प्रारूप हमारे बने, एक प्रारूप ए बना, एक प्रारूप ये बना। इसमें ऊपर हरा, नीला, सफेद, इसके जो सतह हैं नीला, हरा और सफेद से रंगे गए। इसे पीला, सफेद और काले रंग से। तो जब किसी पासे के 2 सतह दिए हों और 2 सतह में किन्हीं एक सतह का मान, सॉरी, जब किसी पासे के 2 प्रारूप दिए हों और 2 प्रारूप में किसी एक सतह के मान अगर बराबर होंगे तो उन्हें हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जैसे कि दिखा गया तो यह सफेद और सफेद दोनों में कॉमन है, सफेद और सफेद वाला सतह जो होगा दोनों में कॉमन है, तो सफेद को पकड़ के हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देंगे। जब इसको हम सफेद वाले को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो निश्चित है ऊपर हमारा बनेगा सफेद, ठीक है, फिर बगल में बनेगा नीला और इधर बनेगा हरा। ये हमारा सफेद, ये हमारा पीला और ये हमारा काला बनेगा, काला बनेगा। ठीक है, अब रही बात, इसमें हमसे पूछा कि अगर काले रंग को ऊपरी फलक पर, काले रंग को ऊपर सबसे ऊपर वाले में हम जो फलक है उसको को काले से रंग दें। ऊपर अगर हमारा काले से है तो नीचे वाला सतह किससे रंगा होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कुल हमको 6 रंग की बात कही गई है, 6 रंग। इनमें अगर देखा गया, ठीक है, तो कौन सा रंग नहीं आया, हरा आया है, हरा आया, नीला आया, सफेद आया, पीला आया, काला आया है, ठीक है, और गुलाबी कलर जो है गुलाबी नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ सफेद सफेद जो है उसके एक सतह पे गुलाबी होगा, गुलाबी होगा, गुलाबी होगा। ठीक है, अगर सफेद के विपरीत हमसे पूछा होता तो हम कहते कि सफेद के विपरीत गुलाबी होगा, लेकिन हमसे प्रश्न पे ये तो नहीं पूछा, हमसे पूछा कि काले रंग के ऊपर कौन होगा। तो अगर काला रंग हमारा ऊपर है तो नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमारा हरा होगा। तो हरा अगर देखा गया तो ए नंबर में होगा। अगर यही हमसे पूछ लेता कि हरा ऊपर है तो नीचे काला है, अगर हमसे पूछ लेता नीला ऊपर है तो पीला नीचे होता, सफेद ऊपर है तो गुलाबी नीचे होता। आप लोगों को बातें समझ में आती होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि एक पासे के 4 प्रारूप दिया है, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। हमने बताया था कि जब किसी पासे का एक से ज्यादा दे दे, मतलब एक दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बस हमको तो ये देखना होगा कि किन 2 पासे के एक एक सतह समान है, बस हमको ये ध्यान देना होगा। अगर देखा गया 3 6 2, ठीक है, एक नंबर वाले में 3 6 2 और कहाँ पे मिला, तो यहाँ पे 3 2 1 मिला। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6 के विपरीत जब किसी पासे की 2 सतह 3 6 और ना जी, और यहाँ पे देखा गया 3 2,
3 2 और ये 3 2, दो सतह जब समान मिल गए, दो पासे के दो सतह समान मिल गए, तो तीसरा पास सतह जो होगा ऑटोमेटिक अगले के विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 के विपरीत तो 1 हो गया, 6 के विपरीत 1 हो गया। ठीक है, लेकिन इससे हमसे हमारा काम नहीं चलने वाला। हमसे प्रश्न में अगर पूछ लिया 6 के विपरीत है, तो 6 के विपरीत क्या बन रहा है, 6 के विपरीत हमारा 1 बन रहा है। ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल गया। लेकिन अगर हमसे पूछ लेता, किसी और अंक को पूछ लेता, तब किसी एक अंक से जैसे 4 पूछ लेता, 5 पूछ लेता या फिर 2 पूछ लेता, तब कैसे हल करते। तो किन्हीं दो प्रश्नों को इस हल करने के लिए पहले देखा जाए कौन कौन सी सतह बराबर है। अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये दो सतह, ये पहला वाला पासा और दूसरा वाला पासा देखा जाए, पहला वाला पासा और दूसरे वाले पासे में कोई भी सतह समान नहीं है। तब तो हम नियम लगा देंगे, जब दो सतह दिए हों किसी दो पासे में, दोनों सतह समान न हो। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये टॉप टॉप हो जाएगा और ये राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट से बराबर हो जाएगा। लेकिन इसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको 2 और 1 और 3 इसको भी कर सकते हैं। अगर इसको ले लिया जाए तो 6 और 6 इसके भी बराबर हो रहा है। ठीक है, 5 और 1, ये अगर 2 और 3 वाले को ले लिया जाए, इसको और इसको ले लिया जाए, तो यहाँ पे देखा क्या 1 मिल रहा है, तो एक को क्लॉकवाइज एक को भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। 1 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसमें से किसी भी पासे में 6 सतह होंगे और 6 सतह पे सभी भी सतह पे अंक दर्शाए गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 सतह होंगे और 6 पे अंक दर्शाए गए होंगे। एक दर्शाया एक सतह पे, दूसरे सतह पे 2 दर्शाया, तीसरे पे 3 दर्शाया, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, तो छठवां वाला तो दिखाई नहीं दिया। तो छठवां वाला जो ये 1 1 दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 ऊपर रहा होगा, तो नीचे क्या आया होगा, 6 आया होगा। तो मतलब 6 के विपरीत 1 होगा। तो यही तो कहा गया 6 के विपरीत 1 आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहा है, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। एक घन के 1 2 3 4 5 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। कोई बात नहीं, सवाल पुराना है, हमको पता है कि एक घन में 6 सतह होते हैं और 6 सतह जो होंगे उस पे पहले पे ऊपर 1, दूसरे पे 2, इधर दाएं पे 3, बाएं पे 4, सामने 5 और पीछे वाले पे बैक वाले पे 6 कर दिया। ठीक है, उनके 3 प्रारूप दे दिए गए, 3 प्रारूप हमारे दिए गए हैं। जब 3 प्रारूप दिए गए हैं तो हमसे कह दिया, तो निम्न ए और बी चिन्हित दो फलकों पर संभाविक अंक क्या होगा। मतलब यहाँ पे बताना होगा कि ए और बी पर क्या हो सकता है। ऑप्शन हमारे दिए हैं 2 और 3, 6 और 1, 1 और 4, 3 और 1, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिएगा, फिर यही नियम हमको यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, अगर देखा गया तो दो प्रारूप में, ठीक है, कौन कौन से सतह बराबर है, एक यहाँ पे एक बराबर हो गया और बाकी कोई अंक नहीं मिल रहा है। इस वाले में 1 और 2 पासे में देखिएगा 1 और 1 अगर मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसको हम पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दें, क्लॉकवाइज घुमा दें। 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा। अब आप हमको ये बताइएगा कि इसमें से कौन किसके विपरीत होगा, कौन किसके विपरीत होगा। 1 आया, ठीक है, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आ गया, 5 नहीं आया। जब दो सतह समान हो, जो तीसरा सतह न दिखाई दे, 1 2 ये दोनों सतह हैं और दो सतह जब समान हो और जो अंक न दिखाई दे, वह इस वाले सतह के क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब 1 के विपरीत 5 होगा। अब हमने ये भी बताया था पीछे कि जब विपरीत सतह किसी भी सतह के निकटवर्ती नहीं हो सकते और निकटवर्ती सतह किसी भी सतह के विपरीत नहीं हो सकते। तो अगर का देखा जाए, तो अगर यहाँ 5 है, यहाँ पे अगर 5 है, तो 5 के निकटवर्ती 1 नहीं हो सकता। तो हम काट सकते हैं, जहां जहां 1 आया होगा वह ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। फिर से सुनिएगा कि जो निकटवर्ती सतह है,
जो निकटवर्ती सतह है वह कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, और जो विपरीत सतह है वह कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं हो सकता। तो 5 के विपरीत कौन मिला? 5 के विपरीत, 5 के विपरीत सॉरी, यहाँ पे 5 के विपरीत 1 मिला है, 5 के विपरीत हमारा 1 मिला है। तो जब 5 के विपरीत 1 मिला तो 5 यहाँ पे है, तो 1 क्या निकटवर्ती ए पे या बी पे आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा 2 और 3 सही हो जाएंगे। ये तो एक ऐसी आप बता सकते हो। दूसरा और अच्छे से जानना होगा, ठीक है। अगर आपको और कंफर्म करना होगा तो क्यों, देखिएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, ठीक है, 2। अगर हम कहें कि अगर 5 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, तो ये या तो फिर 5 अगले वाले सतह पे ए पे हम 4 रख दें या फिर 2 रख दें। तो अगर 4 और 2 रख रहे हैं तब पर भी तो हमारे नहीं मिल रहे। किसी भी ऑप्शन में 4 आया तो 1 आया गया, 1, ठीक है। अगर हम 6 रख दें या तो 2 रख दें तो 6 आया तो 2 नहीं आया। इस तरह से भी ये तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बातें आ रही होंगी समझ में खूब अच्छे से। देखिए क्लास में क्या है, क्लास में हम लोग लिखवाते हैं और वहाँ पे समय बहुत ज़्यादा जाता है, तो वहाँ समय पर्याप्त रहता है, लेकिन यहाँ पे समय पर्याप्त नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को पहले लिखा जाता है ताकि आप लोगों का समय बच सके, और कुछ बातें नहीं, ठीक। हाँ, लगभग जो है बंद पासा के जितने सवाल हो सकते थे कंपटीशन में, वनडे एग्जाम में लगभग आएंगे, वो हमने करा दिए हैं, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप मैसेज में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे जब इसके पासे के अगले रूप को, पासे को प्रसारित कैसे करेंगे, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।